देखो, मानव जीवन प्राप्त करने का यही फल है कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। का भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गलगल थना जामे दूध न मुँह। कहते हैं आपके घर में पुत्री है, वो सत्संग करती है, भगवान के नाम का मंत्र का जप करती है, भगवान के ध्यान करती है, परमात्मा का चिंतन करती है, आराधना करती है, कहा वो अच्छी है। लेकिन साकट भला न पूत। साकट किसको कहते हैं? जो मांस, मछली, दारू, शराब, जुआ खाते पीते हैं, उसको कहते हैं साकट। कहते साकट भला न पूत, छेरी के गलगल थना जामे दूध न मुँह। छेरी कहते हैं बकरी को। बकरी के गले में मांस का पिंड लटका रहता है, जिसको लुरलुरी बोलते हैं ना गला में, उसको निचोड़ेंगे आपको दूध मिलेगा। वो क्या है? बकरी के लिए भार स्वरूप वह मांस का पिंड। उसी प्रकार मनुष्य शरीर धारण किए और ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, वो पृथ्वी का भार है। क्या है? वो पृथ्वी का भार। तो यह मानव शरीर मिला है किस लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना कि जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, और भक्ति मोरी पुराण सुरत गाय। भगवान राम कहते हैं अगर इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक में सुख पाना चाहते हैं तो क्या करना है? मेरी बात मान करके भक्ति करना प्रारंभ करो। एक राजा थे और अपने मंत्री से कहा कि देखो जी, 4 व्यक्ति को भोजन कराना है। कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्ति को भोजन कराना, और चारों में अलग अलग गुण हो। एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति को भोजन कराना है कि वह इस लोक का हो लेकिन परलोक का नहीं हो। दूसरे व्यक्ति को भोजन कराना है इस लोक का भी हो और परलोक का भी हो। तीसरे व्यक्ति को भोजन कराना है परलोक का हो लेकिन इस लोक का नहीं हो। और चौथे व्यक्ति को भोजन कराना है न इस लोक का हो और न परलोक का हो। मंत्री गए ढूंढने के लिए। एक सेठ का बेटा उधर से आ रहे थे। उनसे कहा चलो आपको राजा भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया है, मैं तुमको बुलाने के लिए आया हूं। कहा ठीक है चलिए। उसको साथ ले लिए। आगे थोड़ा बढ़े तो शंकराचार्य जी महाराज जो साधु थे, उनको भी प्रणाम के निवेदन के, महाराज यहाँ के जो राजा है आपको निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए, आप कृपा करके आदेश दीजिए। कहा ठीक है चलो। महात्मा भी साथ लग गए। और आगे थोड़ा बढ़े, आगे जैसे बढ़े ना, एक तपस्वी से भेंट हुआ। उनको प्रणाम किया। कहा महाराज यहाँ का जो राजा है वो निमंत्रण दिए हैं आपको भोजन करने के लिए, आप मेरे साथ चले। कहा ठीक है चलो। वो तपस्वी भी साथ लग गए। और थोड़ा आगे बढ़े, एक बहलिया था। बहलिया कहते हैं बहलिया सुनो, राजा तुमको भोजन करने के लिए बुला रहा है, चलो मेरे साथ। कहा ठीक है चलिए। चारों को साथ लेकर के राजा के पास आए। राजा ने कहा जैसा व्यक्ति मैंने कहा था वैसा लाया? कहा ठीक बिल्कुल वैसा ही लाया। कहा पहला व्यक्ति मैंने कहा था, पहला व्यक्ति कि इस लोक का हो परलोक का नहीं हो। कहा इस सेठ का बेटा जो है ना, ये इस लोक का है परलोक का नहीं है। कहा कैसे? खुलासा करो। कहा देखिए पूर्व जन्म में इन्होंने अच्छा कर्म किया था, बढ़िया बढ़िया कर्म किया था,
इसलिए सेठ के घर में इसका जन्म हुआ। जैसा चाहता है भोजन करना वैसा इसको भोजन मिलता है, जैसा चाहता है वस्त्र पहनना वैसा वस्त्र पहनता है। जिस सवारी से यह जाना चाहता है वह सवारी इनके पास है। यहाँ किसी चीज का कमी नहीं है, इसलिए इस लोक का है। लेकिन परलोक के लिए यह कुछ नहीं कर रहा है, न सत्संग कर रहा है, न ध्यान कर रहा है, न पुण्य कर्म कर रहा है। इसलिए शरीर छूटने के बाद इसको दुख में जाना पड़ेगा, परलोक इसका खत्म है। इसलिए यह सेठ का बेटा इस लोक का है, परलोक का नहीं। कहा चलो दूसरा व्यक्ति मैंने कहा था इस लोक का भी हो और परलोक का भी हो, कि ये शंकराचार्य जी महाराज है, ये इस लोक का भी है और परलोक का भी है। कहा कैसे? कहा देखिए महाराज, ये घूम घूम करके प्रचार करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इनको भोजन का कमी नहीं है। मैं गुरु महाराज कुप्पा घाट में जब 86 ईस्वी में आया हूँ, वहीं दीक्षा लिए वहीं रह गई कुप्पा घाट में। तो गुरु महाराज के लिए फल जो आता था, महर्षि में प्रमाण जी महाराज इनका चित्र देख रहे हैं। जिस समय आम के वृक्ष में मंजर भी नहीं आते थे, उस समय गुरु महाराज के लिए बंबई से कलकत्ता से आम आता था। जिस खेत में जिसको फल लगता था सबसे पहले गुरु महाराज को चढ़ाते थे। और जिसे जोगा है, मतलब पहली बिहान भी आई है, उस दूध को पहले कुप्पा घाट पहुंचाते थे, तब अपना सेवन करते थे। खीरा हो या टमाटर, जो भी सब्जी हो, वह गुरु महाराज के लिए। और रोज नया नया धोती गुरु महाराज को चढ़ाते थे, है ना, नया नया वस्त्र पहनते। तो कहा ये शंकराचार्य जी महाराज जो घूम रहे हैं, इसको यहां किसी चीज का कमी नहीं है, यहां भी सुखी है। और परलोक के लिए ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। इसलिए महाराज ये परलोक का भी है, इस लोक का ही। मतलब इसके दोनों हाथ में लड्डू है। जब तक यहां रहेंगे पृथ्वी पर, यहां सुखी रहेंगे, और मरने के बाद भी वहां भी सुखी रहेंगे। इसीलिए महाराज ये दोनों लोक के है। का तीसरा व्यक्ति आपने कहा था परलोक का हो, इस लोक का न हो। ये तपस्वी है ना, ये इस लोक का नहीं है। देखते हैं कि इसके शरीर में वस्त्र नहीं है। बरसात, गर्मी, धूप सब सहता है। कभी भोजन मिलता है कंदमूल फल, और नहीं तो उपवास रह करके भगवान का भजन करते हैं। तो यहां जब तक है ये उतना सुखी नहीं है, लेकिन शरीर छूटने के बाद सबसे ऊंचा गति मिलेगा, इसको सबसे विशेष सुख मिलेगा। इसलिए महाराज ये तपस्वी परलोक का है, इस लोक का नहीं है। और चौथा व्यक्ति क्या कहा? न इस लोक का हो न परलोक का हो। ये जो देख रहे हैं बहलिया, यह इस लोक का भी नहीं है, परलोक का भी नहीं है। कहा कैसे? कहा देखते हैं महाराज, इसके पैर में जूते नहीं है, कांटा चुभा है इसके पैर में। शरीर में वस्त्र नहीं है, फटा पुराना वस्त्र है। भर पेट इसको भोजन भी नहीं मिलता है। देखते हैं इसका पेट है जो सट करके हाथ में चला गया है। हा? तो यहां का भी नहीं है ये। और जितने प्राणी को यह वध किया है, जिस जिस जानवर को मारा है, शरीर छूटने के बाद इसका बदला लेगा। सब वो अंतरिक्ष में प्रतीक्षा कर रहा है, इसके शरीर में भाला भीसेगा, हाँ, और तलवार से इसको काट काट के टुकड़ा करेगा। हाथी जो है इसके दोनों पैर को गन्ना के तरह चीरेगा, जो पाप कर्म किया है ना। तो जहां यहां भी दुखी है और परलोक में भी दुखी है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, अगर इस लोक और परलोक दोनों लोक में सुख चाहते हैं तो ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ करो। इसीलिए मानव शरीर मिला है। अब सवाल है कि ईश्वर भक्ति क्या चीज से करें? कोई कहते हैं कि जा करके भोले बाबा को बैंगन 2-4 चढ़ा दें, है ना, आग का फूल चढ़ा दें, ये भक्ति हो गया। तो देखो भक्ति में भी अंतर है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन,
और सूरज शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द तीनों पर्दों से पार जाना। ईश्वर का भक्ति क्या है? एक नाम का जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते अहिर्निश जप करते रहना चाहिए। मैं बंबई जाता था, प्रत्येक साल 1 महीना का कार्यक्रम होता था, गुरु गंगेश्वर धाम में, खार में पड़ता है। तो वहां के स्वामी विश्वरानंद जी महाराज हमसे पूछे कि महाराज जी हर एक हमेशा जप करना चाहिए? उनका कहने का मतलब था कि जैसे लघु शंका करने, पेशाब करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा देखो ये वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व या स्मृत पुंडरीकाक्ष या व्यंत्रो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाएगा। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो। या अस्मृत पुंडरीकाक्ष या व्यंत्रो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंतर बाहर से पवित्र हो जाता है। एक बार कबीर साहब उधर से आ रहे, इधर से पंडित जी जा रहे, तो कबीर साहब कहते हैं पंडित जी से, राम राम पंडित जी। कुछ नहीं बोले पंडित जी, कुआं के पास गए, पानी निकाल करके हाथ मटिया दिए, फिर स्नान किए, पवित्र वस्त्र पहने। तब कबीर साहब कहते हैं राम राम पंडित जी। कहते हैं राम राम बाबा। कबीर साहब ने कहा पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल गए? कहा पहले कैसे बोलते? देखते हैं सोच करके मैं आया। अरे पवित्र नाम को पवित्र होकर के लेना चाहिए, इसलिए मैंने हाथ मटियाया, इसके बाद स्नान किया, पवित्र वस्त्र पहना, इसलिए पवित्र भगवान का नाम ले रहा हूं। अच्छा, पहले शौच करने गए थे तो आप अपवित्र हो गए थे, स्नान किए आप पवित्र हो गए। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर मिट्टी अशुद्ध हो जाती है तो शुद्ध कैसे होगा? कहा अगर मिट्टी अशुद्ध हो जाती है तो जल के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। फिर कबीर साहब पूछते हैं अगर जल अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? कहा अग्नि के द्वारा वो शुद्ध होता है, आग में रख करके उसको जल को शुद्ध किया जाता है। तो कबीर साहब ने पूछा अगर अग्नि मंडल अशुद्ध हो जाए तो फिर शुद्ध कैसे होगा? कहा उसको जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है, आग को नहीं, मतलब जल को आग के द्वारा, आग को हवा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा वायुमंडल अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर कैसे शुद्ध होगा? कहा उसको आकाश के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कबीर साहब ने कहा अगर आकाश मंडल अशुद्ध हो जाए तो फिर कैसे शुद्ध होगा? पंडित जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है। कहा पहले क्यों नहीं भगवान का नाम लिए? तो भगवान का नाम लेने से सब पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। युद्ध भी करो मेरा स्मरण करो, पता नहीं शरीर छूट जाए और अंत समय में जहां वासना लगी रहती है उसी के अनुसार जन्मन होता है। देहा अवसान समय चित्ते यद यद विभावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। मरण काल में जैसी भावना जीव करता है उसी के अनुसार उनको शरीर मिलता है। देखो अभी कहते क्या महाराज हम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलता है भजन करने। अब देखो महाभारत के समय दिन भर युद्ध करते थे, रात में बैठ करके ध्यान करते थे। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास और दुर्योधन उलाहना देते हैं दादाजी युद्ध तो आप करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन रोज मैं 10,000 महारथी को मारता हूं तब मैं अपने रथ को पीछे करता हूं। कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ, खाली 5 पांडव को समाप्त कर दिया और मारने की जरूरत नहीं।
तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया, कल 5 पांडव को समाप्त कर दूं। अब तो कौरव के दल में खुशी छा गई, अब पांडव के दल में विषाद छा गया। भगवान कृष्ण को पता चला तो गए अर्जुन के पास। अर्जुन, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को मार देंगे, क्या तो जीना चाहते? पता है तुमको? अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में रख दिया हूं, क्या करना है नहीं करना आप जानिए। तो भगवान कृष्ण गए द्रौपदी के पास, कहा द्रौपदी तूने सुना है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को मार देंगे, क्या तू जीना चाहती है? का पति ही नहीं रहेंगे मैं जी कर क्या करूं, आप चिता रच दीजिए उसी में मैं जल जाऊंगा। कहा चलो जलना तो है ही, थोड़ा सा तीर्थाटन करने चलो मेरे साथ। द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि में गए, कहा जहां भीष्म पितामह का शिविर होता। वहां पहुंच करके भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है उसको मैं प्रणाम करने जाऊं? भगवान कृष्ण कहता है मेरा आदेश है जाओ प्रणाम करने। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा, बाबा भीष्म एकदम चौके, देखा एक सधवा नारी है और चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन के रंगी पन का सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा आंचल हो, सिंदूर से मांगना खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी तू वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, कृष्ण मतलब द्रौपदी, कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग, हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मात का है बाणों से उसे मिटावो ना। अब आया हौस पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी वह कहां छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, जोहरी का दृश्य निराला है, अब पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा वो बौसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पिताम्बर के कोने में, और में करुणा का भार लिए लगे पिताम्बर रोने में। हे दुर्पसुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है, अब पतियों का बाल न बका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी। महाराज की जय। जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। मतलब जिनका रक्षा करने वाले परमात्मा कौन भक्षक हो सकता। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह ध्यान करते, हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं? हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आए, हाथ जोड़ के कहते हजूर
दया किया जाए। गुरु महाराज उसको नीचे से ऊपर तक देखे, कहा देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, लेकिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए वह दया लौट के आ जाती है। मतलब ध्यान पूजा नहीं करता था। अरे खाली दया कहने से होगा, अपना पात्र बनाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज कहने कृपा की। कटिहार में गांवी टोला में सत्संग मंदिर है। कहा देखो, जिनको ध्यान करने का शौक है, रात में उठ करके ध्यान करें। आलस सतावे फिर सो जाए, फिर ध्यान उठ करके ध्यान करें। तो रात में उठकर कौन ध्यान करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब वो रात में उठ के ध्यान करेंगे। इसीलिए चरणदास जी महाराज ने कहा, दिन को हरि सुमरन करो। दिन भर क्या करो? परमात्मा का नाम का चिंतन करो, स्मरण करो। दिन को हरि सुमरन करो और रैन जागी कर ध्यान। रात में जग करके ध्यान करो। उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लागो ये। जागे ना पिछले पहर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जगता नहीं है। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाग, मुंह फाड़ी सोवत रहता को लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करते हैं, उसको पाप लगता है। देखो, भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। भागवत में बताया गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश माधव दध्यो प्रसन्न करना आत्मानम तम सत्र। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे। उसमें उसका राम राम आनंद से खिल उठता था। तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए कि नहीं? उद्धव जी ने पूछा था भगवान कृष्ण से, यथा तुम्हार विंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यान मुक्षु तन में। उद्धव कहते हैं, प्रभु मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे और किस भाव में ध्यान करे? तो भगवान कृष्ण ने बतलाया, इंद्रियान इंद्रियार्थे भ्यो मनसा कृष्ण तन मनः बुद्ध्यासार्थे न धीर प्राणेन ये न सर्वतः। कहा पहले मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर वहां से हटाकर मेरे मुखारविंद का ध्यान करो। देखो, जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा करने वाले के अंदर आ जाए। गुरु महाराज कहते, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह है, सदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर नहीं है, और उनका ध्यान करेंगे हमारे अंदर रहेगा विकार। तो एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें। इसके बाद दृष्टि योग करने की साधन करेंगे, क्षमता आएगा आपके अंदर। देखिए, आरती में हमारे गुरु महाराज सब लिख दिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? शरीर को भी मंदिर का, दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। अब सन्मुख देखेंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दिए। ये दृष्टियोग साधन है। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गई लीजिए। अपने अंदर अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक सार शब्द है। उस शब्द को अगर साधक पकड़ ले, वो शब्द सीधा परमात्मा के पास ले जाएगा। तो संत मत में है कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, फिर दृष्टि। देखो, समय बहुत लगता है। इसमें गुरु सेवी स्वामी भगरत जी महाराज कहते हैं कि समय कैसे लगता है ध्यान करने में? पहले एक नाम का जप कर रहे हैं, जप करते करते मन एकाग्र हो गया, और जैसे एकाग्र होगा तो जब से समझ इष्ट का ध्यान होगा, दर्शन होगा। अब ध्यान लगेगा कि हूबहू हो गया होगा, अब गुरु महाराज का दर्शन होगा, अब मन विचलित हो गया, तो फिर सोचेंगे कि ध्यान होगा, तो ध्यान करेंगे, ध्यान नहीं बनेगा, तब फिर से जप करना पड़ेगा। जप करते करते मन एकाग्र होगा,
तो फिर ध्यान होगा। अब ध्यान में भी हो वही इष्ट का दर्शन कर लिए, अब दृष्टियों करने लग गई, मतलब अपने दृष्टि धारों को एक करने लगे अपने अंदर। अब लगेगा कि अब दृष्टि धार जुटेगी, मिलेगा, कुछ अनुभूति होगी, एकाएक मन चंचल हो गया। अब फिर सोचेंगे दृष्टि को जोड़ने के लिए तो नहीं जुटेगा, तब क्या करना पड़ेगा? फिर से जप करना पड़ेगा, फिर मन एकाग्र होगा, फिर ध्यान करेंगे, तब फिर दृष्टियों करेंगे, तब दृष्टि टिकेगी। अब दृष्टि टिक गई, अंधकार से प्रकाश में चले गए। अब शब्द साधना करना चाहते हैं। देखो, जब तक हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दृष्टियों करते हैं, तब तक आंख बंद रहता है और मुख बंद रहता है। और शब्द साधना जब करने लगते हैं तब तीनों बंद लगाए के सुन अनहट्टं को नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं बोल। जब शब्द साधना करते हैं साधक, तब मुख भी बंद रहता है, आंख भी बंद रहता है और कान भी बंद लगाना पड़ता है, तब शब्द साधना प्रारंभ होता है। तो संत मत में है कि पहले एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों को नादान संधान करें। महापुरुषों ने कहा, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम तक्ता हरिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो जी, बहुत भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। अब भूख नहीं लगने पर भी भोजन करेंगे तो पर भी रोग होगा। इसलिए 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है और भजन बनता है। और 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा, कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यहां ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए कहा 1,00,000 काम बराबर काम हो तो दान अवश्य करना चाहिए। और देखो, दान करने से घटता नहीं, वो बढ़ता है। और अंतिम कहा, कोटिन त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, संध्या के समय में 4 काम का निषेध है। संध्या के समय में जब सूर्य डूबने लगता है, संधि बेला में, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पेट में रोग होता है ना। इसलिए संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। सोने से क्या होगा? आपका आयु भी घटेगा और आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी, है ना। और संध्या के समय में पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ी हुई विद्या विस्मृत हो जाता है संधि के बेला में। और संध्या के समय में मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान पैदा होगा। जैसे कश्यप ऋषि की पत्नी थी ना दीति, उस समय संध्या कर रहे थे। कौन? कश्यप ऋषि। अदिति के अंदर वासना जागृत हुई और कश्यप ऋषि के पास जाकर के अपनी मनोकामना व्यक्त की। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी 2 घड़ी रुक जाओ, 2 मुहूर्त रुक जाओ, क्योंकि अभी आसुरी बेला है, संध्या बेला है। इस समय भगवान शंकर वृषभ पर चढ़ करके सवार होते, इसलिए 2 मुहूर्त रुक जाओ। नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने उसका संग किया। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे गर्भ से जो संतान पैदा होगा वह दैत्य राक्षस होगा, संसार को रुलाने वाला होगा। बाद में पश्चाताप करने लगी दीति। कहा, तुम पश्चाताप कर रही है, मेरे प्रति श्रद्धा है, इसलिए तुम्हारा पोता जो होगा ना वो भगवान का भक्त होगा, वही प्रहलाद हुआ उसका पोता। तो 4 काम का संध्या के समय निषेध है। तब क्या करना चाहिए? का संध्या के समय बैठ करके भजन करना चाहिए। और देखो जी, आप भजन तभी कर सकते हैं जब शरीर में शक्ति हो।
अब बुढ़ापा में भजन कर सकते हैं? भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण स्तुदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यैवमिव विसतु मानस राजहंस प्राणपयान कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ कृष्णम कुमस्ते प्रभु। अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आपका भजन करता हूं, आपका गुणगान करता हूं, आपकी आराधना करता हूं, लेकिन मरण काल जब समय आता है उस समय तो कप पित्त बात कंठ पर घेर लेता है, उस समय आपका भजन कैसे करूं? उसमें होगा जो बचपन से करते हुए भजन करते हुए आ रहे हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तो लेटे लेटे आप मनी मन स्मरण कर सकते हैं। और जो जीवन में प्रभु का नाम नहीं लिया, मरण काल में होगा। इसीलिए कहा, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। बचपन से लेकर के 25 साल के अवस्था में जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 साल के अंतर्गत जिसने धन का संचय नहीं किया, और 50 से 75 साल के अंतर्गत पुण्य नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो कहा चतुर्थी किम करिष्यति, बुढ़ापा में क्या करेगा? जो कुछ करना है जवानी में ही कर सकते हैं। इसलिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का नादानुसंधान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें और पंच पापों से बचे। सत्संग नित्य अरु ध्यान नित रहे करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो हम लोगों का यह लोक परलोक दोनों सुख में होगा। ये आप लोगों सेवा में